इस डायग्राम में outermost covering layer और membrane पेरिकार्डिया और अब यहाँ पर देखना है दिस इज लोअर वेना कावा ऐसे नोड एस ए साइनोएट्रियल नोड capillary muscles tricuspid valve right auricle left auricle left ventricle right auricle right ventricle carpi tendini upper vena cava ये सब बता दिए थे। ठीक है, इस बीच में एक नाम नहीं लिखे, वो था सेप्टम साइनोएट्रियल नोड और यहाँ भी बंडल ऑफ दिस रहता है और देखते क्या है पुरकिंजे सेल भी पुरकिंजे फाइबर इसके साथ अटैच रहता है। तो हम यहाँ बता रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड अपर एंड लोअर वेना कावा अपर एंड लोअर वेना कावा से आ रहा है राइट ऑरिकिल। अब राइट ऑरिकिल से वहां पर है ट्राइकस्पिड वाल्व फिर इससे पार होकर के राइट वेंट्रिकल में आ गया, इसमें आ गया, इससे राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जा रहा है, लंग्स में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, लंग्स में। तो इस पाइप का क्या नाम हो गया, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला गया और लंग्स क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया। अब इधर से ऑक्सीजन एंट्री लिया। अब यहाँ जो पाइप है, इस पाइप का नाम है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। अब इस पल्मोनरी वेन से कहाँ आएगा,
लेफ्ट ऑरिकिल में, यह लेफ्ट ऑरिकिल में आ गया। अब लेफ्ट ऑरिकिल से जो जाएगा वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेकिन यहाँ पर है बाइस्फीड वाल्व। इस जगह जो वाल्व है उसका क्या नाम है? बाइस्फीड वाल्व। अब पार करके कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से यह एओर्टा के थ्रू, किसके थ्रू जा रहा है? एओर्टा के थ्रू ये कहाँ पहुंचेगा? बॉडी में पहुंच गया। अब इसमें कौन सा ब्लड गया? क्योंकि यहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स था। अब यहाँ से क्या हुआ? ऑक्सीजन मिक्स चला। यहाँ से कौन सा चला? ऑक्सीजन मिक्स चला। और यह ऑक्सीजन पूरे बॉडी के सेल में पहुंचा, जहां जहां जाना। फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के इसमें आ, तो यह प्रोसेस चलते रहता है, यह प्रोसेस चलते रहेगा। अब फिर से समझ लो कि इसके पहले जो रिस्पायरेशन पढ़ाए थे, एरोबिक रिस्पायरेशन, तो उस एरोबिक रिस्पायरेशन में हम लोग देखे कि यह जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करते करते पाइरुवेट बना। क्या बना था? पाइरुवेट। तो यहाँ ग्लूकोज जब बना तो इस ग्लूकोज के पास कार्बन कितना था? 6 था। यह पाइरुवेट जब बना तो इसके पास कार्बन कितना हो गया? 3 हो गया। तो वह कितना मॉलिक्यूल बना? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है। अब देखते हैं कि वैसे सेल के पास यह गया जहां माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद था। तो प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब वहां पर एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल होगा और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्रेब साइकिल डिस्कवर्ड बाय सर हांस क्रेब। क्रेब साइकिल का खोज कौन किया? सर हांस क्रेब। अब यहाँ देखो कि इस सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज टू पाइरुवेट ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब इसका डिस्कवर किया इम्डेन मेयर ऑफ पार्टनर्स पाथवे। पाथवे तो इसको तो 3 साइंटिस्ट है, इम्डेन, मेयर ऑफ पार्टनर्स, इसको EMPP भी शॉर्ट में कहता है। अब यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया अगर इसको मिल गया तो उसके मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल होगा और उस क्रेब साइकिल को जो रिसर्च किया वो साइंटिस्ट था सर हांस क्रेब। सर हांस क्रेब अपने नाम पे देता है या कोई भी आदमी, तुम भी खोजेगा तुम भी अपना नाम से दे देना। तो 1932 में डिस्कवर किए। तो यहाँ जो एनर्जी बन रहा है वह एनर्जी बना 38 ATP। वह एनर्जी कितना बना? 38 ATP। इसको बनने में 2 ATP खर्च हो गया, इसको बनने में 2 ATP खर्च हो गया, तो यह बचा कितना? 36 ATP फ्रॉम 1 molecule ग्लूकोज।
तो अब यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर एक साथ वेना कावा से पहुंचा राइट और राइट ऑरिकिल से ट्राइकस्पिड बल पार करके पहुंच गया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहां पहुंच गया लंग्स में। और अब उस लंग्स में क्या देख रहे हैं कि जो लास्ट एयर से एल्व्यूली है, तो यहां पर एयर से एल्व्यूली में ब्लड कैपिलरी लगा हुआ है, इधर से ऑक्सीजन आया, यहाँ हीमोग्लोबिन, इस ब्लड में क्या है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, 3 टाइप्स ऑफ सेल। तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो कैरी करने लगा ऑक्सीजन को रिसीव करके। अब इसके प्रेशर को मेंटेन करना था, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड लाया इधर चला गया, अब वह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया, ऑक्सीजन आ गया। अब वह ऑक्सीजन फिर ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट होने लगा, तो पल्मोनरी वेन थ्रू फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकिल, कहां आ गया लेफ्ट ऑरिकिल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड, कैसा ब्लड है यहाँ पे प्योर ब्लड, और लेफ्ट ऑरिकिल से यहाँ पर बायकस्पिड वाल्व है, इस बीच में बाय मीन्स टू, बायकस्पिड वाल्व से आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर रिटर्न होना चाहा तो उधर ये बंद कर दिया रास्ता, और आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू, ये जो पाइप है इसका नाम है एओर्टा, मेन आर्टरी, एओर्टा से बाहर हो गया हार्ट से, तो 2 टाइम्स एंट्री लिया, 2 टाइम्स आउट हुआ हार्ट से। तो अब ये बॉडी में आ गया, डबल सर्कुलेशन हो रहा है, बॉडी में आया, फिर वहां से क्या करेगा, जो आर्टरी है वो प्योर ब्लड कैरी कर रहा है, आर्टरी में कौन सा ब्लड फ्लो होगा प्योर, कल भी बताए थे, और वेन में जनरली कौन सा ब्लड फ्लो होगा इम्प्योर, लेकिन पल्मोनरी टर्म लगा देंगे आगे में, तब क्या हो जाएगा प्योर और इम्प्योर, अपोजिट हो जाएगा, जहां पल्मोनरी आर्टरी है वहां हो जाएगा इम्प्योर, जहां पल्मोनरी वेन है प्योर होगा। ये चीज ध्यान देना है, और इसके साइकिल को ध्यान देना है, डबल सर्कुलेशन को। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि अगर लंग से ब्लड आ गया पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकिल में, और लेफ्ट ऑरिकिल से कहाँ आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इस बीच में कौन सा वाल्व है बायकस्पिड वाल्व है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में चला गया। तो एओर्टा के नीचे कौन सा पाइप है पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा के नीचे कौन सा है पाइप आर्टरी, ये ध्यान देना है जब डिसेक्शन करेगा। तो अब देखो, ये जब ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड लेके जा रहा है, तो फिर वहां लास्ट में पहुंचेगा सेलुलर रिस्पायरेशन में होगा, क्या बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकलेगा छोटे छोटे जैसे फाइन कैपिलरी के थ्रू, और लास्टली फाइनली कहाँ आ जाएगा ये वेना कावा में। अब ये वेना कावा में आ करके वो ब्लड को कहाँ पर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड को राइट ऑरिकिल में, इधर से भी ऊपर से भी देगा, तो प्री केबल पोस्ट केबल। अब राइट ऑरिकिल टू ट्रांसपोर्ट राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकिल टू ट्रांसपोर्ट राइट वेंट्रिकल, और बिटवीन राइट ऑरिकिल राइट वेंट्रिकल यहाँ पर कौन
कौन सा बल्ब है? ट्राइकस्पीड बल्ब है। अब देखो ट्राइकस्पीड बल्ब के साथ क्या अटैच है? तो कॉर्डी टेंडिनी अटैच है, और किसके साथ है इधर? तो पेपिलरी मसल्स के साथ है, ये ध्यान देना। फिर रिटर्न जैसे होना चाहा तो ट्राइकस्पीड बल्ब क्लोज हो गया, बोला इधर से नहीं जाने देंगे, तब बोला उपाय करते हैं दूसरा, तो ये चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट राइट लंग्स में चला गया, और फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया, ऑक्सीजन आया, फिर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये प्रोसेस चलते रहता है। इतना समझ में आया कि इम्प्योर ब्लड कहाँ से आया, किससे आया, फिर कहाँ गया, अब फिर वहां पर लंग्स में जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीदिंग सिस्टम से आउट कर दिया, फिर ऑक्सीजन को रिसीव किया, फिर उसी ब्रीदिंग सिस्टम से फिर वहां जो गया था ब्लड, तो वहां एक और पाइप लगा हुआ था पल्मोनरी वेन, और उसमें ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन मिक्स करके फिर उससे भेज दिया है। इस चीज को कम से कम ध्यान में रखना है। अगर ये ध्यान में रहेगा तो फिर आसान हो जाएगा। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना तो कम से कम याद रखना पड़ेगा जनरल केस में। जब इतना याद रखेगा तो और इसके साथ साथ अब एक छोटा ऐसा देखो कैसे साइकिल कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड और इम्प्योर ब्लड किससे आ रहा था? वेना का अपर लोअर, और वो कहाँ आ गया? राइट और राइट और इकी से कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर कौन सा कितना का स्पीड है? राइट स्पीड बल्ब है। फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया? चला गया लंग्स। तो यह जिससे गया उस पाइप का क्या नाम हुआ? पल्मोनरी आर्टरी। फिर ये लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दिया, अब फिर ऑक्सीजन एंट्री लिया। अब यहाँ से चला पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड, वो कहाँ पहुँच गया? लेफ्ट ऑरिकल। अब लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर बाइस्पीड बल्ब है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया? एओर्टा के थ्रू बॉडी, यहाँ से एओर्टा के थ्रू चला गया बॉडी में, और फिर इस बॉडी से इस पाइप से। तो इस प्रोसेस को समझना होगा, ठीक है। जब इस प्रोसेस को समझ लेंगे तो फिर थोड़ा आसान हो जाएगा, और जब कई बार इसका फिगर बनाएंगे, लेबलिंग करेंगे कैपिटल लेटर राइट साइड स्ट्रेट लाइन में, और अब फिर इसी टॉपिक को अलग अलग राइटर से पढ़ेंगे, चाहे वो 10 हो या 11, 12, या मान लो BSc MSc या अदर फॉरेन राइटर या मेडिकल वाला बुक। तो एक ही टॉपिक जब अलग डिफरेंट अलग अलग राइटर के लिखे हुई किताब से पढ़ते हैं तो उससे नॉलेज बढ़ता है। तो उसमें होता है कि कभी कोई चीज़ नया सीखते हैं, तो उसी बीच में कल जो हम बताए थे कि
एक प्रेशर, कौन सा प्रेशर होता है? सिस्टोलिक प्रेशर। एक प्रेशर जो होगा वो कौन सा प्रेशर होगा? सिस्टोलिक प्रेशर है ना, सिस्टोलिक प्रेशर। और दूसरा प्रेशर कौन सा होगा? डायस्टोलिक प्रेशर। आप देखो कि इसमें सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल कितना था? 120 सर। और इसका टेक्निक हम बताए थे एस बड़ा डी छोटा, अल्फाबेट में। एस बड़ा डी छोटा। ध्यान से सुन लो, फिर से बताते हैं तो तुम लोग का सेंस ऑर्गन तो काम कर नहीं रहा है ना। अभी तो बहुतों का सेंस ऑर्गन काम नहीं करता है। लिखा हुआ उसमें है कि यह खाना नहीं चाहिए या पीना नहीं चाहिए, इससे बीमार होता है, कैंसर होता है। सुनता भी है कि ये गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वह सेंस ऑर्गन ब्रेन तक मैसेज देता है, पता नहीं डिसाइड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। आज के डेट में इतनी परेशानी है, लगता है कि सेंस ऑर्गन में कुछ परिवर्तन आ रहा है कि जब आंख से देख लिए कि यह खराब चीज है, फिर भी हम सेकंड टाइम पे क्यों करने जाएंगे? जब देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ वहां पर बता रहा खतरा है, फिर भी करने जा रहे हैं। जब ये जान रहे हैं कि ये शब्द बहुत खराब है, नहीं बोलना है, फिर भी बोल रहे हैं। इसका मतलब है ब्रेन टाइम टू टाइम, खास खास समय पर कुछ वैसा प्रेशर रहता है, चाहे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या ऑक्सीजन का अभाव हो या और किसी कारण से वो अनबैलेंस हो जाता है, या फिर किसी के बहकावे में, मेंटल पॉल्यूशन में, अरे चलो ना आज कर लो, कल से ठीक से पढ़ेंगे, उसी खेल में वो पूरा जीवन बर्बाद कर। तो हम यहाँ टेक्निक बता रहे थे कि अल्फाबेट में देखो ABCD से यहाँ पर ज्यादा अक्षर में, सबसे ज्यादा अक्षर में कौन पहुंच रहा है? S। और नजदीक में कौन पहुंच रहा है? तो यहाँ भी देख रहे हो सबसे ज्यादा कौन सा है और सबसे कम में कौन सा है? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए याद कर लेंगे इसको, है ना? तब याद हो जाएगा। पहले तो याद रखेंगे दो ही प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद तब याद कर लेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm/Hg मरकरी। अब उसमें फिर अगर अलग से क्वेश्चन आ जाए कि नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तब वहां पर रहेगा ABCD कुछ अलग अलग रहेगा, तब तुम कैलकुलेट कर लोगे अपने टेक्निक से कि वो डायस्टोलिक है तो अल्फाबेट में ABCD बहुत जल्दी आ जाता है ना। इसलिए 1 से 100 तक की गिनती में, 1000 तक की गिनती में 80 पहले आता है। अब फिर सिस्टोलिक ABCD से गिनते हैं तो S थोड़ा देरी से आता है, यहाँ 120 भी देरी से आ रहा है, लेट से आ रहा है, बड़ा है छोटा है। तो इस तरह से अपने लिए समझने के लिए उस टेक्निक से इसको याद कर लेते हैं ताकि कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। और अब देखो कि हार्ट में जो बाहर में देखते हैं कि यहाँ से इसमें 1 2 3 4 5 में हमको ये नहीं बताना है, ये ध्यान देना है कि यहाँ जो रहेगा ये 5 कोरोनरी और पल्मोनरी, यहाँ पर जो है कोरोनरी वेन है ना। जैसे यहाँ पर पल्मोनरी था, यहाँ पर है कोरोनरी।
वहाँ अंदर में क्या था, पल्मोनरी, और यहाँ है कोरोनरी। यहाँ वेन और आर्टरी दोनों है, एक के बगल में एक 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 है। अब देखना है कि यह जो हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, ले जाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। तो अगर किसी पाइप में कुछ वैसा चीज खा रहे हैं बहुत दिन से, तो धीरे धीरे यहाँ पर इसका रेडियस कम होना शुरू हो जाएगा, और एक दिन होगा कि यह रेडियस जब कम होगा जो प्रेशर बढ़ेगा। अगर पाइप का मुंह छोटा कर दें, दबा दें, तो पानी बहुत दूर तक जाता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी जब छोटा हो रहा है, कोई वैसा फैटी सब्सटेंस वैसा खा रहे हैं, खाता कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये जमा हो गया, वो हो गया, तो उस कंडीशन में धीरे धीरे अगर ये ब्लॉक हो गया, उसको फर्स्ट अटैक आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, 4 और है बचा हुआ, और बचा हुआ है, तो बहुत ज्यादा इसमें परेशानी नहीं है, मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए। फिर दूसरा अटैक भी आ सकता है इसी तरह से कुछ दिन के बाद, उसका आदत नहीं छूटा है खाने पीने, डॉक्टर साहब मना किए थे आपकी सब चीज से परहेज कीजिए, फिर भी चल रहा है उसका। अब देखो सेकेंड अटैक के बाद बचना मुश्किल है, बहुत आदमी बच भी जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर में अगर यह केस आ गया, आने वाला है, तब तक कहेगा जल्दी से ऑपरेशन कराइए, बाईपास सर्जरी कराइए। तब उस केस में क्या होगा इसको समझो। इधर से जो ब्लड जा रहा था वह बंद हो गया, इधर से जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था वो बंद हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो वापस ले जा रहा था बंद हो गया। अब क्या होगा, इसको अब तो हो गया है, बहुत तरह का निकल गया है ट्रीटमेंट, कि इसकी भी सफाई लोग ट्राई करते हैं, इसकी सफाई कर दें। नहीं तो क्या उपाय लगाता है, कहता बाईपास। अब यहां से इसको काटेगा, छेद करेगा, यहाँ एक अलग से कहेगा कि कितने साल का कैसा पाइप दें, कितना साल तक जिंदा रहिएगा, इलाज लेना पड़ेगा। यहाँ से इधर से भेजेगा, इधर सप्लाई हो जाएगा, देखते जाओ, इधर भेज दिया, यहाँ से ऐसे भेज दिया, तो जो ब्लड इधर से जा रहा था बंद हो गया, इधर से जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां परहेज बता दिया है, फिर भी परहेज नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे ये भी तो बंद हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? तो अब उस केस में क्या देखते हैं कि अपने बॉडी का, जैसे मान लो घर में कोई पाइप है, उस पाइप में कोई कचरा जमा हो गया, तो वहां उससे पतला एक रड ले जा करके उसको साफ कर देते हैं। यहाँ अगर वैसा हो गया है तो हम कोई वैसा पाइप रड नहीं दे सकते हैं, तो वहां पर कुछ वैसा केमिकल बनाया, कोई वैसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो कि इसकी सफाई किया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी सफाई करने का कुछ ऐसा भी उपाय लगाओ जिससे कि पेशेंट परेशान नहीं हो, बाईपास सर्जरी नहीं करना पड़े, नया नया रिसर्च करना होगा कि ऐसा भोजन करवाएं नेचुरल, जिससे कि यह ऑटोमेटिक साफ हो जाए। ऐसा एक्सरसाइज करवाएं कि नेचुरल नहीं होता है, उसे कोई फंस गया साफ है ना, तो पूरा कर रहा है, ड्राई में है, कहीं कुछ निकल जाए है ना, तो पानी पी करके, जैसे मान लो किसी पाइप में कोई गड़बड़ी है, पानी भर दिया, पूरा ऐसे ऐसे किया, साफ हो गया, फिर निकाल दिया, फिर कोई चीज हुआ, फिर पानी भरा, साफ किया,
अब आदमी में पानी भर के पैर हाथ पकड़ के इतने हिलाएगा। तो उससे अच्छा क्या उपाय लगाए बाबा रामदेव महाराज जी? अनुलोम विलोम कपाल भारती, सुबह सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के खाली पेट, है ना, और थोड़ा सा अगर पानी पी लें, शुद्ध घड़ा का फ्रिज का नहीं, या नॉर्मल जो है, या गुनगुना पानी, चाय भी नहीं, हल्का सा पी करके, और उसके बाद है ना, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर शीर्षासन करेगा। शीर्षासन कर रहा है, एक बार इधर से उठाया, एक बार फिर इधर से उठाया, है ना, फिर ऐसे करवाया, फिर ऐसे करवाया, फिर इधर से करवाया, इधर से करवाया, उसके बाद फिर हड़ा के साफ हुआ, है ना? तब कुछ दिन में धीरे 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 कैसा लग रहा है? हाँ, अब ठीक लग रहा है। मतलब है कि भोजन करने से ज्यादा जरूरी है शरीर के अंदर की गंदगी को निकालना। अगर दोनों एक साथ लग जाए, ठीक है, इधर से ये भी निकलने तैयार है और उधर विजय भी हो गया रात्रि में, तो सबसे पहले भोजन को त्याग देना है। एक बार रसगुल्ला के चक्कर में नहीं रहना। सबसे पहले शरीर की गंदगी साफ करो। नहीं खाएंगे तो चलेगा, लेकिन गंदगी रह जाएगा तो मरेगा, ये याद। इसलिए भोजन कम और गंदगी ज्यादा निकले, ये प्रयास करना है, चाहे वो पसीने के रूप में निकले मेहनत करके, है कि नहीं, जिस रूप में निकले। देखते हो सर घूम रहे हैं, तो अब चल